नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम हमारे घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं उनका इंटरनल वायरिंग कैसे करना है यह जानेंगे और साथ ही इसके वायरिंग के माध्यम से हम ये सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब और नाइट बल्ब को पावर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीन वायर ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारे बोर्ड में जो स्विच गियर लगे हुए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक फ्यूज है जो कि एक प्रोटेक्टिंग यूनिट है। तो यह कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो जब भी हमारे सर्किट में रेटेड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये फ्यूज खुद गल के बाकी इक्विपमेंट को ओवर करंट से बचाता है। तो इस तरह से यह एक प्रोटेक्टिंग यूनिट है। यह एक इंडिकेटिंग बल्ब है जो कि हमें यह बताता है कि हमारे बोर्ड में पावर है या नहीं। स्विच किसी सर्किट को बंद या चालू करने के लिए हम लगाते हैं। रेगुलेटर फैन के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। सॉकेट सॉकेट किसी भी एडिशनल इक्विपमेंट को हम इसके मदद से पावर अप कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जर के मदद से, और चार्जर को हम इस सॉकेट में लगा के चार्ज करते हैं। तो अभी हम इसका वायरिंग शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें वायरिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फेज वायर आएगा वो इस फ्यूज में इन होगा और फ्यूज के आउटपुट को हमें सभी जगह पे वायरिंग करना है। तो फेज हमें फ्यूज में ही क्यों इनपुट कराना है? क्योंकि फ्यूज में अगर हम इन नहीं कराएंगे तो ये फ्यूज बाकी इक्विपमेंट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें फेज को इस फ्यूज में इन कराना है। इस तरह से हमने फेज वायर को फ्यूज में इन करा दिया है और अब इस फ्यूज के आउटपुट को सभी जगह पे वायर करेंगे। तो ये जो इंडिकेटिंग बल्ब है इसको फेज एंड न्यूट्रल चाहिए क्योंकि यह एक लोड की तरह है। तो लोड में करंट फ्लो होने के लिए क्लोज पथ चाहिए और न्यूट्रल जो है एक रिटर्न पथ प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम इस फ्यूज के आउटपुट को सबसे पहले इस इंडिकेटिंग बल्ब में जोड़ेंगे और इस इंडिकेटिंग बल्ब में जो हमारा फेज वायर हमने जोड़ा इसी को हम लूप करते हुए इस स्विच में जोड़ेंगे। तो स्विच में हम कैसे जोड़ते हैं इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि स्विच के बैक साइड में इस तरह से दो पॉइंट होते हैं जहां पे हमें वायर को जोड़ना होता है। तो जब हम बोलते हैं कि हम इनपुट वायर करेंगे तो हमें इस फेज वायर को हमें यहाँ जोड़ना है, ना कि यहाँ, क्योंकि यह आउटपुट पॉइंट होता है। तो जब हम इस इंडिकेटिंग बल्ब से फेज वायर को लूप करेंगे तो उसे यहाँ जोड़ेंगे बैक साइड में। तो ये आपका स्विच का जो है फ्रंट साइड है। बैक साइड में इस तरह के दो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें वायर को जोड़ना होता है और स्विच में हम सिर्फ फेज वायर का ही कनेक्शन करते हैं। तो अब हम इस फेज वायर को लूप करते हुए इस स्विच नंबर 2, 3 एंड 4 में इनपुट में लूप कर देंगे, जोड़ देंगे। इस तरह से हमने इस फेज वायर को यहाँ से लूप करते हुए स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4 में जोड़ दिया है। तो हमारा फेज का जो इनपुट वायरिंग है वो हमने कर दिया है। अब हम इस फेज का आउटपुट वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फेज का जो आउटपुट वायरिंग करेंगे वो फैन का करेंगे। तो हम इस स्विच के आउटपुट पॉइंट से हम फेज वायर निकालेंगे और डायरेक्ट इस रेगुलेटर के इनपुट में लगाएंगे। हम इस स्विच के फेज वायर का जो आउटपुट है उसको हम डायरेक्ट फैन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम फैन में लगा दिए स्विच के आउटपुट को तो हम इस फैन को इस रेगुलेटर के मदद से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस स्विच के आउटपुट को इस रेगुलेटर के इनपुट में लगाना पड़ेगा। इस तरह से हमने स्विच 1 के आउटपुट को इस रेगुलेटर में लगा दिया है और रेगुलेटर के आउटपुट को हम इस फैन में लगाएंगे ताकि हम इस फैन का स्पीड को इस रेगुलेटर की मदद से कंट्रोल कर सके। इस तरह से हमारा फैन का जो है फेज वायरिंग हो चुका है। अब हम इस स्विच नंबर 2 से इस एलईडी बल्ब को जोड़ेंगे। तो इसका आउटपुट फेज वायर को हम इस एलईडी बल्ब में जोड़ेंगे।
इस तरह से हमने इस एलईडी बल्ब में इस स्विच नंबर 2 के आउटपुट को जोड़ दिया है। अब हम स्विच नंबर 3 के आउटपुट फेज वायर को इस नाइट बल्ब में जोड़ देंगे। इस तरह से हमने इस नाइट बल्ब में स्विच नंबर 3 के आउटपुट को जोड़ दिया है। अब हम इस स्विच नंबर 4 के आउटपुट को इस सॉकेट में जोड़ेंगे। सॉकेट का जो ये 2 पॉइंट है, ये फेज के लिए होता है, ये 2 पॉइंट न्यूट्रल के लिए होता है, और ये थर्ड वन जो बड़ा वाला पॉइंट है, इसमें हम अर्थ वायर लगाता है। तो हमको ये बात याद रखना है हमें कि जो फेज सॉकेट में जो है फेज राइट साइड ही लगाना है। तो इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारा जो दिल है वो बायां तरफ है, इसलिए हमें बायां तरफ में फेज नहीं लगाना है बल्कि न्यूट्रल लगाना है। और इस पॉइंट को भी हमें फेज लगाना है, तो हम इंटरनली इस तरह से हम उसको लूप कर लेते हैं इंटरनली। तो इस तरह से हम जो है हमने इस सर्किट में फेज वायरिंग कर दिया है। अब हम न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे ताकि लोड को रिटर्न पथ मिल सके। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को इस इंडिकेटिंग बल्ब में जोड़ेंगे और हम इस इंडिकेटिंग बल्ब से न्यूट्रल को लूप करते हुए इस फैन में दे देंगे ताकि फैन को भी रिटर्न पथ मिल सके। अब हम इस फैन के न्यूट्रल को जो लेते हुए यहाँ से लूप करते हुए इस एलईडी बल्ब और नाइट बल्ब में जोड़ देंगे। इस तरह से नाइट बल्ब और एलईडी बल्ब के लिए रिटर्न पथ मिल चुका है, लेकिन इस सॉकेट के लिए रिटर्न पथ नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से न्यूट्रल को लूप करके इधर सॉकेट में लगा देंगे और इंटरनली हम इस पॉइंट को भी न्यूट्रल में शॉर्ट करने के लिए इंटरनली हम यहाँ से इसे जोड़ देंगे इंटरनली अंदर तरफ। तो इस तरह से हमारा इस सर्किट में फेज और न्यूट्रल का वायरिंग हो चुका है। अब हम इस पॉइंट में अर्थ का वायर करेंगे। इस तरह से हमारा अर्थ का वायर भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा पूरे सर्किट में हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारा वायरिंग जो हमने किया है वो ठीक से काम करेगा या नहीं। तो जब हम इस स्विच नंबर 1 को ऑन करेंगे तो हमारा करंट जो है फ्लो करना शुरू करेगा, यहाँ से होते हुए इस फैन से होते हुए ये जो न्यूट्रल से है इससे रिटर्न पथ मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा और हमारा फैन चलना शुरू हो जाएगा। उसी तरह जब हम स्विच नंबर 2 को ऑन करेंगे तो हमारा एलईडी बल्ब जलने लगेगा। इस तरह से जब हम स्विच नंबर 3 को ऑन करेंगे तो हमारा नाइट लैंप भी जलने लगेगा। उसी तरह जब हम स्विच नंबर 4 को ऑन करेंगे तो हमारा सॉकेट में भी पावर आ जाएगा और इससे हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बोर्ड का इंटरनल वायरिंग और बोर्ड के थ्रू हमने सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब और नाइट बल्ब का वायरिंग किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।